कि भैया मेरे ऊपर फायरिंग हुआ है। इस बात को लेके ना मैं थोड़ा घबरा सा गया। मेरे घर का चिराग बुझा है तो हम तुम्हारे घर का भी चिराग बुझाएंगे। ये एक गोली फायर करके कुछ दो लोग भाग गए। इस बात की सूचना मिलने पर भारती के बताए अनुसार स्वतः इंसाफ कायम करके आगे। जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई का सच। मैं खड़ा हूँ कैलाश नगर में। यहाँ की खबर निकलते आ रही है कि कल शाम 6 बजे एक गोली कांड का मामला सामने आ रहा है, जो कि एक इवेंट का काम करते हैं विकास प्रजापति। पूरा मामला बता दूं मैं तो विकास प्रजापति जो इवेंट का काम करते हैं, एक कॉल आता है कि हमें अपनी बच्ची का शादी या फिर जन्मदिन का कुछ कार्यक्रम करवाना है। तो उनके फ़ोन पे लोकेशन आता है। लोकेशन कैलाश नगर के सब्जी मंडी के पास का निकलते हैं, जहाँ वो आते हैं। विकास प्रजापति के साथ उनका एक और साथी था बाइक पे। वहीं अगली पार्टी 2 लोग वो भी आते हैं, जो इस रोड के आमने सामने खड़े होते हैं। एक साइड प्रजापति खड़ा होता है, दूसरी साइड जो गोली चलाता है वो खड़ा होता है। तो वो एक गोली चलाता है, विकास प्रजापति के कान से छूट के निकलती है। विजुअल में आपको मैं दिखा रहा हूँ, और सामने जो मार्जिन आपको दिख रही है, यहाँ पर वो गोली पड़ी है, विजुअल में आप देख रहे होंगे। और गोली कान से छू के निकलती है, ऐसा बताया जा रहा है। और दीवार में जो छेद आपको दिख रहा है, उस छेद में जाके वो गोली लगती है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है, पुलिस के द्वारा जब गोली शाम को 6 बजे चली, तो पुलिस को खबर का ऐसा कहना है कि अगर गोली छत में चलती तो हमें उसी समय खबर मिलती। क्या पुलिस इस मामले को छुपा रही? क्योंकि यहाँ से करीबन 5 मिनट की दूरी पर ही जामुल थाना है, और थाने के बाजू में गोली का कांड हो जाता है। ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक की बात है। इस मामले को लेकर हमने बात किया, पुलिस अधिकारी से भी बात किया, और जो जिन पे गोली चली उनके बड़े भाई से भी हमने बात किया। ये देखते हैं किस प्रकार से उनका बयान है। ये मैं घटनाक्रम सीधे आपको बताऊंगा, इधर उधर की कोई बातें नहीं करूंगा। मैं घर में अपना एक फॉर्म भरा था, जो कि निर्वाचन फॉर्म का कुछ था। मैं उसको भर रहा था, तभी ना अचानक कॉल आया। उसमें मेरे छोटे भाई का कॉल आया था। मैंने उठाया, मैंने बात किया, बोला हाँ हेलो। तो उसने बोला डायरेक्ट, तो उसने एक ही शब्द बोला, भैया तुम कहाँ हो? मैं बोला घर में हूँ। उसने बोला कि क्या? मैंने पूछा कि क्या हुआ? तो उसने डायरेक्ट ये बात बोला कि भैया मेरे ऊपर फायरिंग हुआ है। इस बात को लेके ना मैं थोड़ा घबरा सा गया। फिर मैंने पूछा कि तू है कहाँ, तू कैसा है, ठीक है? उसने बोला मैं अभी ठीक हूँ, लेकिन मुझको कुछ ढंग से सुनाई नहीं दे रहा है और बड़ा अजीब सा लग रहा है, शरीर कांप रहा है। बस इतना बोला। मैं बोला ठीक है, तू कहाँ है? बोला मैंने अभी डायरेक्ट आके ना छावनी थाना जामुन थाना में बैठा हूँ। बोला ठीक है, तू वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। मैं तुरंत गाड़ी उड़ी पकड़ा, अपना जो भी दोस्त उसके साथ में यहाँ आया। तो पता चला यहाँ पर ऐसे खड़े। मैं बोला वो यहाँ खड़ा हुआ है। बोला फिर मैंने उससे पूछा सही में ये क्या कोई फटाका वटाका हुआ है क्या? नहीं भैया, उन्होंने मेरे पे सामने से गोली चलाई, फायरिंग की है, जो कि संभला नहीं। उसने मुझे दिखाया, ये गर्दन में यहाँ पूरा निशान बना था और यहाँ से हल्का हल्का ब्लडिंग आ रहा था। मैं बोला ठीक है, फिर भी स्काई शॉट होगा। मैंने बोला कहाँ? तो तब तक फिर पुलिस वाले कुछ देर बाद आए, उनको बैठाए अपनी गाड़ी में और वारदात वाली जगह पे लेके गए। वारदात वाले जगह पे ले जाके उसके साथ में वो शिनाख्त करने लगे हर जगह का, इधर से उधर सब जगह जा रहे थे। मैं और बाइक में एक लड़का मेरे दोस्त के साथ में था, हम लोग भी ढूंढ रहे थे। तो हम लोगों का क्या था एक ही चीज़ कि ठीक है, अगर ऐसा हुआ है तो, क्योंकि ऐसा पहला भी हो चुका है, तो ना थोड़ा सा दिमाग तो काम करता है ना। इसी नाम से कैमरा देखने लग गया मैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कैमरे में ज़रूर आएगा। तो कैमरा वैमरा देखे ओके, तब तक इधर वो पुलिस वाले दूसरे कैमरे में घर में पूछ रहे थे। लेकिन हम लोगों को फिर उसका एक दोस्त था जिसका नाम मुझको अच्छे से मालूम नहीं, उसके लिए सॉरी। उसने बताया कि यहाँ पर ऐसा फायरिंग हुआ है। हम लोग उस जगह पे गए, देखे तो वहाँ पर एक होल हुआ था उस दीवार में, और उसके सामने में। तो हम लोग वहाँ ढूंढ रहे थे पूरा कि कुछ मिल जाए सबूत, क्योंकि क्या नाम बता रहे? मुझको संदेह है करण शाह नाम के लड़के थे। पुराना जो विवाद था 2023 वाला, जो पुराना विवाद है 2023 वाला, उस पे लेके ये उनसे अभी तक चिढ़े हुए हैं। उनका वही है, करण शाह नाम का जो व्यक्ति है, उसका जो एक भतीजा है, वो उसका मृत्यु हो चुका है किसी विवाद के चक्कर में। जो भी लड़ाई झगड़ा उसमें विवाद में ना उस लड़के नहीं रहा। वो बताया भी जा रहा कि आपके भाई के पास किसी का कॉल आया था लो नंबर से। हाँ, उसको इवेंट के नाम पे फ़ोन करके यहाँ बुलाया गया था कि आप यहाँ पास आइए, और हम मेरे घर में बर्थडे का कुछ इवेंट है, ऐसा करके उसको बुलाया गया था। भाई कौन सा कार्य करते हैं?
वो इवेंट करता है, जैसे कि शादी विवाह में जो फ्लावर्स और शूटिंग का जो काम करते हैं ना अपना। ऐसी कोई बात आ रही है कि जैसे तुम्हारे घर का चिराग बुझा है तो हम तुम्हारे घर में भी हत्या करेंगे, ऐसा कुछ बात आई थी? ये बात मैंने टीवी पे भी सुनी है, उनके मुंह से भी सुनी है। क्या कुछ बात थी वो? ये बात ये थी कि जैसे कि वो संजय टेंट हाउस वाले के हैं, उनका पूरा नाम नहीं मालूम, शाह हैं, और जो करण शाह जो भी, वो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हमारे घर का चिराग बुझा है तो हम तुम्हारे घर का भी चिराग बुझाएंगे, ये ऐसा बोलते थे। परिचय बताओ। मैं विकास प्रजापति का बड़ा भाई गंगाधर प्रजापति बोल रहा हूँ। जामुन में गोली विकास प्रजापति प्रार्थी है जिसने बताया कि उसको कैलाश नगर में बुला करके जामुन इलाके में एक गोली फायर करके कुछ दो लोग भाग गए। इस बात की सूचना मिलने पर प्रार्थी के बताए अनुसार स्वतः इंसाफ कायम करके आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, ये मामले को जो लेकर है, 1 साल पहले भी गोलीकांड जो अमित जो कॉलेज को लेकर भी देखा जा रहा है, अमित रंजिश को लेकर देखा जाता है। नहीं, अमित जोल से इस मामले से कोई रिलेटेड नहीं है, क्योंकि प्रार्थी का भाई वहाँ पर मर्डर के केस में बंद है, चचेरा भाई उसका। पॉसिबल है किसी भी तरीके से एंगल ले सकता है ये मामला, तो हमने 3-7 पंजीबद्ध कर दिया है, उसमें रजिस्ट्रेशन जारी है। जांच में जुटी है। पुलिस का ये कहना है अगर सच में गोली चलती तो हमको उसी समय पता चल जाता, लेकिन अभी तक पता नहीं चला। और गोली का निशान, गोली का खोखा वो पुलिस ले गई है, और जिन पे गोली चली है उनकी भी FIR दर्ज करवाने के लिए पुलिस ले गई है। लेकिन देखने वाली बात यह है, गोली चली जब कान के पास से दीवार पे निशान है, उससे इतने दूर पे गोली का खोखा आखिर कैसे आया, या फिर किसी ने ला के रखा, या फिर कुछ और साजिश है। जिस पे गोली चली है विकास पर, उसका ये कहना है कि वो पुराने मामले को लेकर भी इसमें संदिग्ध है कि पुरानी रंजिश के कारण भी उस पर गोली चली है। इस मामले को लेकर अभी खोजबीन, छानबीन सब कुछ जारी है। आगे क्या अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे।